TU9 यूनिवर्सिटियों की एक आइडेंटिटी का कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक है जो इंस्पायरेशनल वर्क एनवायरनमेंट फराहम करता है। दुनिया भर के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस को प्रमोट करता है और जर्मन इंजीनियरिंग के लेवल को ग्लोबल रीच देता है। The excellency, research and teaching at TU9 University are based on independence and a freedom of expression. TU9 University हमेशा से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टारगेट रही हैं और आज की इस वीडियो में हम उन टॉप 9 जर्मन यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड रैंक में आती हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडन, TU ड्रेसडन, इसका टाइम्स हायर रैंक 157 है। TU ड्रेसडन एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी जो ड्रेसडन शहर में वाक़ है। हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, सेक्सिगन सिटी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और 10 बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है। ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी की कदीम तरीन कॉलेजों में से एक है और मुल्क की ओल्डेस्ट तरीन यूनिवर्सिटियों में से भी एक है। ये यूनिवर्सिटी TU9 की मेंबर भी है। ये यूनिवर्सिटी उन 11 जर्मन यूनिवर्सिटियों में से एक है जिसने 2012 में एक्सीलेंसी इंस्टीट्यूशन में कामयाबी हासिल की और इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला। ये यूनिवर्सिटी MSc एडवांस कंप्यूटेशनल एंड सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल स्टडीज के प्रोग्राम ऑफर करती है। MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc नैनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, MSc एडवांस कंप्यूटेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल स्टडीज। इसके साथ साथ MSc कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक्स, इकोसिस्टम, मॉलिक्यूलर बायोइंजीनियरिंग, LLM इंटरनेशनल स्टडीज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और यू कैन से MSc ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और MSc इन फिजिक्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। ये मैं आपके लिए उन तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट ले आया हूं जो इंग्लिश टॉट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन ये तमाम प्रोग्राम में आप सब अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है उसमें 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री विद गुड CGPA व्हिच मींस मिनिमम 2.5 और प्लस होना बहुत जरूरी है। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें जो IELTS की रिक्वायरमेंट है आपका मिनिमम लेवल 6.5 ओवरऑल एंड 6.0 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 31 मई है और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू अप्लाई थ्रू यूनिअसिस। यूनिअसिस एक पोर्टल है, इसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। इंटरनेशनल स्टूडेंट को मेजर कोर्स जो है वो सितंबर इनटेक में ही मिलते हैं जो कि साल में एक ही दफा ऑफर करते हैं। इसकी जो ट्यूशन फी है वो तकरीबन 300 यूरो पर सेमेस्टर है। लाइक ट्यूशन फीस तो इसकी जीरो ही है, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन यू हैव टू पे अ कम्युनिटी फीस व्हिच इज जस्ट लाइक 300 यूरो पर सेमेस्टर। TU ड्रामस्टर कंट्री रैंकिंग में इसका नंबर 3 है और QS रैंक में ये 269 पर आती है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रामस्टर जर्मनी के शहर ड्रामस्टर में वाक़ है। ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1877 में इट वाज फाउंडेड एंड 1882 में ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुर्सी कायम की थी एंड 1883 में यूनिवर्सिटी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पहली फैकल्टी की भी बुनियाद रखी थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दुनिया की पहली डिग्री यूनिवर्सिटी या पहला डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस कराया था इस यूनिवर्सिटी ने। 2004 में ये पहली जर्मन यूनिवर्सिटी बन गई जिसने ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी करार जिसे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी करार दिया गया है। इनके पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकाट्रॉनिक्स, बिजनेस, इंफॉर्मेटिक्स, political science and many more courses were introduced as a scientific discipline in German by ड्रामस्टर फैकल्टी। इनके पास जो कोर्सेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश टॉट में ऑफर होते हैं उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, अप्लाइड जियो साइंसेज है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, आर्किटेक्चर, ऑटोनोमस सिस्टम, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के साथ इनके पास स्पेशलाइजिंग सिविल इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी अवेलेबल। दे हैव द लाइक वैरायटी ऑफ मेजर विद अगेन बिजनेस में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन आपको जो है इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मिलती है, बिजनेस इंफॉर्मेटिक एंड सिस्टम भी मिल जाता है, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग
एंड कंप्यूटर साइंस जैसे प्रोग्राम्स भी इनके पास अवेलेबल हैं। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन देयर इज अ लॉट मोर प्रोग्राम आर अवेलेबल, जिसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, डेटा साइंस जैसे प्रोग्राम यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन एंड अदर फैकल्टी के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी इनके पास अवेलेबल है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट में 4 इयर्स बैचलर्स ऑनर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है विद मिनिमम 65% मार्क्स और अबव। तो आप अपने कंट्री के हिसाब से ग्रेडिंग स्केल कन्वर्ट करें, 2.5 ही ऑलमोस्ट बन जाता है, या सम यूनिवर्सिटी 2.4 पे भी 65 बना देती है। तो 65% और अबव वाले स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में टॉफल अगर आपके पास पेपर बेस्ड है तो आपके पास 580 होना बहुत जरूरी है, और IBT इंटरनेट बेस्ड टेस्ट है तो 92, और IELTS आपको 6.5 होना बहुत जरूरी है। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है, फर्स्ट राउंड जो है ना, इसमें 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड की जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी है, और सेकंड जो राउंड जो है उसकी जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल है। इन 2 राउंड्स में आप अपने जो है आप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ट्यूशन फीस बिल्कुल 0 है, और वंस यू सिक्योर द एडमिशन, इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसके लिए आपको 216 यूरोस पे करना होते हैं। इट्स अ वन टाइम फी, यू डू नॉट हैव टू पे अगेन एंड अगेन। TU बर्लिन का जो QS रैंक है वो 147 है, और कंट्री रैंक 32 है। बर्लिन कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो बर्लिन जर्मन में वाक़ है। यूनिवर्सिटी एलुमनाई एंड प्रोफेसर की लिस्ट में कई, आप ये कह लें कि कई US नेशनल एकेडमिक मेंबर्स और 2 नेशनल मेडल ऑफ साइंस के अवार्ड और 10 नोबेल प्राइज विनर हैं इस यूनिवर्सिटी के पास। TU बर्लिन TU9 का मेंबर भी है, जो लीडिंग इंजीनियरिंग स्कूल के दरमियान स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की इजाजत देता है। इसका ताल्लुक यूरोपियन स्कूल्स फॉर एडवांस इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च की कॉन्फ्रेंस से है। TU बर्लिन 2 इनोवेटिव सेंटर्स का घर है जिन्हें यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ने डेजिग्नेट किया है। फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स और अफेयर्स एंड इंजीनियरिंग एनर्जी की तरफ से यूनिवर्सिटी को एंटरप्रेन्योरल यूनिवर्सिटी का नाम भी दिया गया है। इसके जो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश टॉट में, उनमें आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी, सिविल सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी मैनेजमेंट में MBA अवेलेबल है इनके पास, एनवायरमेंटल प्लानिंग में MSc अवेलेबल है, यूरोपियन एंड इंडस्ट्रियल, आप कह लेंगे यूरोपियन एंड इंटरनेशनल एनर्जी लॉ, MBL जिसे कहा जाता है, वो प्रोग्राम भी अवेलेबल है। एज यू कैन सी अदर प्रोग्राम्स ऑन माय स्क्रीन एज वेल, जिसमें ये सब वो प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर कर रही हैं यूनिवर्सिटी, और इनका मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स में आपको मिनिमम 3.0 CGPA या 70% प्लस मार्क्स होना बहुत जरूरी है। एंड फ्यू प्रोग्राम्स आर ऑफर इन लो ग्रेड्स, जो 3 से नीचे पे ले लेते हैं। यू हैव टू चेक प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, बट मेजोरिटी प्रोग्राम 70% या 3 CGPA वाले ही उसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, आपके पास अगर टॉफिल है तो अगर आपने PBT दिया, पेपर बेस्ड दिया, तो उसके अंदर 510 होना बहुत जरूरी है। CBT कंप्यूटर बेस्ड दिया है तो 225, अगर IBT इंटरनेट बेस्ड दिया है तो 90 होना बहुत जरूरी है, और IELTS ओरल 6.5 हो तो अब यू कैन अप्लाई। इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है, फॉर विंटर 30th अप्रैल, फॉर समर 31st अक्टूबर इज द डेडलाइन टू अप्लाई। ट्यूशन फी इसकी भी बिल्कुल 0 है, देयर इज नो ट्यूशन फीस। कंट्रीब्यूशन या आप कम्युनिटी फीस जिसको कह लें, जिसको आप 307 यूरोस आपको पे करने होते हैं। बट बिजनेस कोर्सेज जो इस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं, उनकी जो फीसेज हैं वो 5000 to 6000 यूरो पर सेमेस्टर की हैं। तो अगर आप बिजनेस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है तो आप ये ना समझें कि 0 में देखिए, मस्ट चेक द ट्यूशन फी एज पर माय नॉलेज इज 5 to 6000 यूरो पर सेमेस्टर है। TU स्टुटगार्ट का टाइम्स हायर रैंक 347 है, और कंट्री रैंक इसका 21 है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में वाक़ है, एक लीडिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसकी बुनियाद 1829 में रखी गई थी। ये जर्मनी की ओल्डेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में से एक है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडवांस प्रोग्राम्स हैं। अमंग अदर्स, the university is specially known for its reputation in the field of advanced automotive engineering.
efficient industrial and automotive manufacturing, processing engineering, aerospace engineering and activity based कोस्टिंग के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके बाद जो प्रोग्राम्स जो ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट को मीडियम इंग्लिश में, उसमें एयर क्वालिटी कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट वाटर प्रोसेस इंजीनियरिंग, आप जिसे कह लें कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक जैसा प्रोग्राम इसमें अवेलेबल है। कंप्यूटेशन आप समझेंगे मैकेनिक या मेटारिक स्ट्रक्चरल का प्रोग्राम भी इसके पास अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडीज भी जो है या इंग्लिश लिंग्विस्टिक जिसके आप कहते हैं जैसे प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, जिसमें जियो informatics, structural, integrated urban and sustainability design. There's a lot of options and available for international student. As you can see on my screen, ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के साथ अवेलेबल हैं, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी हम जो है एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बाद अगेन 70% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। फ्यू प्रोग्राम स्टिल गोज हायर देन 70, सम प्रोग्राम गो लेसर देन 70। यू हैव टू चेक प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो 70 मैंने देखा कि मेजॉरिटी प्रोग्राम्स 3.0 CGPA और 70%, या आप उसे कह लेंगे फर्स्ट डिवीजन, यूरोपियन फर्स्ट डिवीजन जो होता है, तो वो ऑलमोस्ट हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक फर्स्ट डिवीजन ही बन जाता है, 70% ही बन जाता है। तो आपका होना बहुत ज़रूरी है टू गेट एडमिशन दिस यूनिवर्सिटी। इसकी जो आइल्स की या टॉफिल की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने CBT स्कोर किया है टॉफिल में तो वो आपका 213 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है, और अगर आपने टॉफिल IBT दिया है तो 95, PBT दिया है तो 550 होना बहुत जरूरी है। आइल्स ओवरऑल 7 होना बहुत जरूरी है, और ये मिनिमम जर्मन लैंग्वेज का A2 लेवल भी मांगती है अकॉर्डिंग टू कॉमन जो लैंग्वेज फ्रेमवर्क है उसमें। आपके पास अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज का A2 होना भी बहुत जरूरी है टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन डेडलाइन 15th जुलाई फॉर द फॉलोइंग विंटर सेमेस्टर जो होता है सितंबर में, और 15th जनवरी फॉर द समर जो कि आपका जैन या मई वगैरह में जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे होते हैं। इसकी जो ट्यूशन फीस है उसकी ट्यूशन फी आप समझेंगे 1500 यूरो पर सेमेस्टर है, ऑलमोस्ट आप समझेंगे 3000 यूरो। ये इंटरनेशनल नॉन EU के लिए जो है ना इतनी फीस रखी गई है, तो ऑलमोस्ट 3000 यूरो पर ईयर की बन जाती है। TU म्यूनिख का जो टाइम्स हायर रैंक है वो 43 है, और इसका कंट्री रैंक 5 है। द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, TUM और TU म्यूनिख इज अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी इन म्यूनिख, अ टेक्निकल यूनिवर्सिटी दैट स्पेशलाइज इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड अप्लाइड एंड नेचुरल साइंसेज। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 11 schools and departments and supported by numerous research centers. TUM continuously ranked among the leading university in European Union, and its researcher and alumni includes 17 Nobel Prize laureate and 25 Leibniz Prize winner, 23 Leibniz Prize winner you can say. कोर्सेज, ये जो यूनिवर्सिटी आपको कोर्सेज ऑफर कर रही है उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बायोसाइंसेज, एग्रो सिस्टम साइंसेज, आर्किटेक्चर, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोइकोनॉमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी यू कैन से, बायोमेडिकल कंप्यूटिंग, biomedical engineering and biomedical physics, or as you can see there's a lot more programs are available for international students जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मीडियम सेक्शन के साथ इंग्लिश में अवेलेबल हैं, और ये तमाम के प्रोग्राम फॉर मास्टर्स MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है उसमें एंट्री रिक्वायरमेंट 3.0 CGPA होना और फर्स्ट डिवीजन इन बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 3.0 CGPA है देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसमें टॉफिल IBT 88 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है ओवरऑल, और आइल्स आपका 6.5 बैंड होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है उसमें 30 जून इज़ द डेडलाइन जो आपकी एप्लीकेशन की है। 31 जुलाई भी इसकी एक डेडलाइन है क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स की, और कुछ प्रोग्राम की 31 अगस्त भी है। तो 3 डिफरेंट डेडलाइंस है फॉर विंटर इनटेक, और जो समर है उसकी 30 नवंबर, 31 जनवरी और 25 फरवरी, ये मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 22 की, ये इसकी जो है वो डेडलाइन है फॉर समर इनटेक। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो ऑलमोस्ट 0 है, कुछ नहीं पे करना होता, इवन दो कम्युनिटी फी भी इसके अंदर नहीं है। लेकिन फॉर बिजनेस कोर्सेज के लिए जो फीस चार्ज कर रही है वो 9,750 यूरो पर सेमेस्टर चार्ज करती है। RWTA चाकन का टाइम्स रैंक 99 है और इसका कंट्री रैंक 101 है। RWTA चाकन इज अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन आखन, नॉर्थ राइन।
Germany, with more than 47,000 international students enrolled in 144 programs. It is the largest technical university in Germany. RWTH आखन आइडिया का एक लेबल फाउंडिंग मेंबर भी है, जो यूरोप में टेक्नोलॉजी के लिए 5 लीडिंग यूनिवर्सिटी के साथ एक जर्मन काउंटर पार्ट या एक टीयूनाइक के साथ इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इनके पास जो प्रोग्राम्स हैं, उनके प्रोग्राम्स में आपके पास अप्लाइड जियोफिजिक्स के अंदर एमएससी है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के पास है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, आप डिजिटल एंड इंपीरियल इंग्लिश स्टडीज एमए के प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटेशनल सोशल सिस्टम एमएससी में अवेलेबल है। एज यू कैन सी अलॉट मोर प्रोग्राम्स ऑन माय स्क्रीन। ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स जो है मेरे स्क्रीन पे, जिसमें डेटा एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंसेज जैसे प्रोग्राम्स भी हैं, जो एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। और ये तमाम के तमाम वो प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी जो है इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इनके पास एक प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक एमएससी इनके बड़ा ज़बरदस्त मुझे नज़र आया है यहाँ पर। ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप मीडियम इंस्ट्रक्शन के साथ इन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। नाउ इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें मिनिमम आपके पास 70% मार्क्स और अबव होना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी प्रोग्राम्स की मैंने देखा है ऑलमोस्ट 85-90% प्रोग्राम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 3+ ही है, या मिनिमम 3 से आप एलिजिबल होते हैं टू अप्लाई। तो आप एलिजिबल हैं अगर आपका CGPA है, देन यू कैन अप्लाई। इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, इसमें टॉफिल अगर आपने इंटरनेट बेस दिया है, IBT दिया है, तो आपके पास एटलीस्ट 90 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने IELTS दिया है तो आपके पास 6.5 ओवरऑल होना बहुत जरूरी है। मोस्टली बिजनेस एंड इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं उसके लिए इन लोगों ने GRE भी रिक्वायर्ड किया है, तो GRE की भी रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिक, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ मार्क नहीं कर रहा है, मेंशन नहीं करा कि रिक्वायरमेंट इज वेरी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम टू प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोग्राम के हिसाब से अपनी GRE की रिक्वायरमेंट चेंज कर रही है। तो यू ऑलवेज चेक योर डिजायर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम GRE रिक्वायरमेंट, तो GRE करना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है, इसमें जो 1 मार्च है वो ये विंटर सेमेस्टर की जो डेडलाइन है, और जो 1 सितंबर है वो समर सेमेस्टर की डेडलाइन है। तो अप्लाई बिफोर द डेडलाइन पास। इसकी ट्यूशन फी बिल्कुल ज़ीरो है। कंट्रीब्यूशन या कम्युनिटी फी के अंदर आपसे कह लेंगे 300 यूरो आपको पे करना होता है। लाइबनिज यूनिवर्सिटी हैनोवर, इसका जो वर्ल्ड रैंक है वो 401 है और इसका जो नेशनल रैंक है वो 35 है। द लाइबनिज यूनिवर्सिटी इज अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हैनोवर, जर्मन, फाउंडेड ऑन 2 May 1831, and it is one of the largest and oldest science and technology university in Germany. It has 9 faculties which offer 190 full and part-time degree program in 38 fields of study. इनके पास जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं MSc के लिए, उसमें एडवांस एंग्लोफाइन स्टडीज है, फाइन आर्ट्स की स्टडीज है, इसमें कंप्यूटेशनल मेथड एंड इंजीनियरिंग, और उनके पास आप कह लेंगे एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी के मास्टर्स भी अवेलेबल हैं। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन देयर आर अलॉट मोर प्रोग्राम यू कैन सी व्हिच आर ऑफरिंग इन मीडियम इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश स्टडीज के बहुत सारे हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके पास हैं, और टेक्निकल साइड्स के जो हैं अदर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। उनके पास यूरोपियन लीग के LLM जैसे प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। तो जो जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ आप अप्लाई करें। अब हम इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। इनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें मिनिमम 70% मार्क्स और 3.0 CGPA और अबव होना बहुत ज़रूरी है टू सिक्योर दी एडमिशन। इससे बिलो वाले ना अप्लाई करें। जर्मन लैंग्वेज स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, नॉट अ नेसेसरी और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज अ सेकंड कि मास्टर ऑफ एजुकेशन और लैंग्वेज की जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन मोस्टली प्रोग्राम्स की जर्मन स्किल्स मांगी जाती है। अगर आप A1 लेवल कर लें तो बहुत अच्छा है, A2 तक कर लें तो आप समझे कि बहुत ही आइडियल सिनेरियो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप बेसिक स्किल्स अगर A1 लेवल सर्टिफिकेट तक भी सबमिट करें इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मेनी प्रोग्राम। इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसमें टॉफिल IBT 87 मार्क्स होना बहुत जरूरी है और IELTS 6.0 होना बहुत जरूरी है। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 31 मई है फॉर विंटर एंड 30 नवंबर है फॉर समर सेमेस्टर। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 433 यूरो। कंट्रीब्यूशन फी आप इसे कह सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट ट्यूशन फीस तो नहीं है, एज अ पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है ये 0 होती है, लेकिन 433 यूरोस ये आपसे कंट्रीब्यूशन या कम्युनिटी चार्जेज या एनरोलमेंट एडमिशन चार्जेस जो आपसे कहना चाहें ये इंटरनेशनल स्टूडेंट से चार्ज करती है। TU ब्राउनश्विग, इसका जो QS रैंक है वो 561 है और जो नेशनल रैंक है वो 44 है। द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राउनश्विग कॉमनली रेफर्ड एज TU ब्राउनश्विग
is the comparable to an institute of technology in the American system. In Germany, this is the only university which is following the American system in Germany. It was founded in 745 and is a member of TU9. It is commonly ranked among the top university for engineering in Germany. TU Braunschweig is a research profile, is a very interdisciplinary, but with the focus on aeronautics, vehicle engineering, including autonomous driving and electrical mobility, manufacturing, life sciences, and meteorology research is conducted in close collaboration with the external organizations such as the German Aerospace Center, or you can say Helmholtz Center of Infection Research, and several many other institutions in Germany. They are working with very closely as a collaboration. You can say they have the very much COP programs. इनके पास जो programs हैं, and another important thing, the university have its own research airport as well. So it's a very good university for international to target. The programs they are offering is a biochemical and chemical engineering, mechanical engineering, sustainable energy engineering, aerospace engineering, automotive engineering, industrial and mechanical engineering, metallurgy and analytics, pharmaceutical engineering, जिसे प्रोग्राम्स ये इंग्लिश डॉट में ऑफर कर रहे हैं. इसकी जो इंट्री रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट डिवीजन एज पर जर्मन ग्रेड्स विच इज 70% अबव. अगर है then apply, otherwise there's a no chance you can get the admission in this university. इसकी जो TOEFL है वो at least 90 होना बहुत जरूरी है IBT, और जो TOEFL IELTS है वो 6.5 और equivalent at least होना बहुत जरूरी है. इसकी जो application deadline है वो 15th of April for the winter intake, and they offer only one intake in a year. इसकी जो tuition fees है वो 0 है, and 314 euros you can contribute, or you can say the community fees or enrollment fees, whatever you want to say, just 341 euro, and it's a very good university to target. KIT, Karlsruhe Institute of Technology, इसका जो QS रैंक है वो 116 है, और जो नेशनल रैंक है वो 20 है. The KIT is a public research university, is the one of the largest educational institution and the largest research institution by the funding in Germany. KIT was created in 2009 when the University of Karlsruhe, founded in 1825, is a public research university. As of 2018, 6 Nobel laureates are affiliated with the KIT, and the KIT is well known for many inventors and entrepreneurs who studied and taught in their university. और ये जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, केमिस्ट्री एंड बायोसाइंसेज, केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इंफॉर्मेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, और यू कैन से मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम, ये तमाम के तमाम फैकल्टीज के अंदर इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं. इफ यू गो टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे डिसिप्लिन में ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं. और एज वेल एज यहाँ पर आर्किटेक्चर, सिविल एंड जियो साइंसेज एंड एनवायरमेंटल जैसे प्रोग्राम भी ऑफर हो रहे हैं. एज यू कैन सी there is a lot more programs and there are more options are available for international students. अब इसके हम entry requirement के बारे में जानते हैं. Entry requirement as other university you need at least 70% of marks or above to secure the admission. Otherwise there is a no chance. And I can say, as per my experience, if you have 3.5 and above CGPA, 3.4, and you are good in research, then apply for it. The criteria is way too high in this university because a lot of international students are applying this above mentioned discipline. इसकी जो IELTS की requirement वो at least 6.5 होना चाहिए with no less than in each section 5.5. जो TOEFL IBT है वो 92 ओवरऑल होना बहुत जरूरी है with minimum 22 in writing section. जो इसकी ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर की वो 1500 यूरो, तो आप समझेंगे 3000 यूरो पर ईयर का आपको पे करना है. एंड दिस इंस्टीट्यूशन डिजर्व दिस अमाउंट. इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो विंटर के लिए 15th of July है, और जो समर के लिए है वो 15th of January है. वेल, that's it for today. I hope this video will be helpful for you. If you have any queries, please leave a comment below. Like always, happy learning from my side. Thank you.